समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना अंतर्गत ये रोसड़ा प्रखंड के हम भीरहा पूरब पंचायत में हैं और कृषि साख सहयोग समिति का चुनाव है। और ये लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे हाथ में भी एक बैलेट है, इनसे लिए हैं। हम ये कैंडिडेट है, इनसे जानेंगे आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, और वर्तमान में यह जो अभी कैंडिडेट है क्या लोगों को फ़ायदा दिया है, इस संबंध में इनसे जानना चाहते हैं। और ये क्यों खड़ा हुए ये भी इनसे जानेंगे। क्या नाम है? हरिकांत यादव। हरिकांत जी, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं किसानों को क्या फ़ायदा देंगे? हमें किसानों ने ही तैयार किए कि आप चुनावी मैदान में आइए और आपसे हमको उम्मीद है कि आप अगर जीत कर आते हैं, पैक्स अध्यक्ष बनकर आते हैं, तो आपसे हमको उम्मीद है कि आप किसानों को मदद करेंगे, सेवा करेंगे। इस भावना से वो हमको बुला रहे हैं इस चुनावी मैदान में कि हम डॉक्टर हैं और सभी गरीब को हम मदद करते हैं। पैसा देते हैं तो भी, पैसा नहीं देते तो भी 24 घंटा हम उसको इलाज करने का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। वो लोग ने हम पर भरोसा किया कि नहीं, डॉक्टर जब इतना सबको मदद करता है तो इनको चुनावी मैदान में हम पैक्स को में जिताकर लावे और किसान को ही मदद करेंगे। आप अध्यक्ष रूप में खड़े हैं और आपका ब्लैक बोर्ड छाप है, और इसे लोग पढ़ाई लिखाई ब्लैक बोर्ड से ही करता है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये सहयोग समिति से किसानों का आरोप है, कभी आप इसमें ड्रीन लिए हैं? हम तो कभी नहीं ऋण लिए हैं। कोऑपरेटिव बैंक से आपको यह NSCL यह जो है मांगा गया था, यह जो है नो ड्यूज का यह सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन कभी आप लोन लिए हैं? हम कभी नहीं लोन लिए हैं। हमको NOC मिला है। कभी नहीं लोन लिए कभी हैं। नहीं लोन लिए हैं। ये कृषि साख सहयोग समिति एक बैंक है और ये समिति के लोग हैं, और इसमें खाद बीज डीलरशिप सभी चीज़ों का प्रावधान है। लेकिन यहाँ जो है इस पंचायत में ट्रैक्टर मिला है, ये भी हम जानना चाहते हैं इनसे, क्या ट्रैक्टर से कभी जोत आबाद किए हैं? जब किसानों ने हमको इस मैदान में उतारे हैं तो चुनावी मैदान में हम जब वोट मांगने के लिए चले हैं तो हम हर घर घर जाने का काम किए हैं। तो वहाँ से हमको न्यूज मिला कि डॉक्टर हरिकांत जी आप इस फील्ड में आए हैं, लेकिन इससे पूर्व में भी जो पैक्स अध्यक्ष था हम लोग को कोई सुख सुविधा देने का काम नहीं किया। हम लोग को सिर्फ पता चला कि ट्रैक्टर है, झाइल है, रोटावेटर है, प्लाइनर है, लेकिन हम लोग के ज़मीनी स्तर पर कभी नहीं हम लोग देखे हैं कि पुराने पैक्स अध्यक्ष द्वारा हम लोग को सेवा हो सकेगा। लेकिन हम आपको पर उम्मीद करते हैं कि आप इसमें आइएगा। हम लोगों को जनता बहुत ने कहा कि डॉक्टर हरिकांत को वोट देकर जिताने का काम कीजिए। आप लोगों का सभी जितना सेवा है आपको मिलने का काम करेगा। हम वोट मांगने के दरमियान में हम हर परिवार में पहुंचने का काम किए। हमको ने पुराने पैक्स के अध्यक्ष के द्वारा बहुत ही शिकायत मिला। हम बोले कि आप हमको जिता कर लाइए। हरिकांत डॉक्टर अगर जीतता है तो आप लोग को शिकायत हम दूर करेंगे। सरकारी सामान को जैसे सरकार ने योजना पर डाल दिया, धरातल पर नहीं डालता है, तो हम निर्णय लिए हैं कि सरकार से भी लड़कर आपके तक योजना पहुंचाने का काम करेंगे। डॉक्टर हरिकांत का यही ऐलान है, यही मांग है जनता का। हम सुन रहे हैं कि क्या जनता को चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम उनके धरातल पर पहुंचाने का काम करेंगे। झूठा वादा नहीं करते हैं, समाज सेवी आदमी हैं, सेवा करते हैं, करते रहेंगे, झूठा वादा कभी नहीं करेंगे। एक चीज़ बताइए, यहाँ तो जन वितरण प्रणाली भी बहुत दूर दूर में है और पैक्स अध्यक्ष का काम है, आप यह जन वितरण प्रणाली भी ला सकते हैं, किसानों को खेत जोतवा सकते हैं, बीज दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ हमें जानकारी है, लोगों से हम रूबरू हुए हैं, तो मुझे मालूम हुआ जो कि खाद यह जो है तमाम खाद मार्केट में ही बेच दिया जाता था। बात सही है कि किसान भी अभी समय पर उसको खाद नहीं दिया जा रहा है। अभी देखिए चुनावी मैदान आया है तो किसान को पैरवी करता है कि हमारे यहाँ यूरिया आया है। जो हम चुनावी दौरान में आज पहुँचे हैं तो बोल रहा था कि डॉक्टर साहब जब आप चुनाव में उतरे हैं तो देखिए अब बोल रहा है पैक्स अध्यक्ष मेरे यहाँ यूरिया आया है, ले जाइए। कहा है कि वोट के लोभे किसानों को कभी DAP मिला है? कभी नहीं मिला है। सही उचित मूल्य में नहीं मिला है, कभी सही उचित में मूल्य में नहीं मिला है। यही मूल्य दिलाने के लिए तो डॉक्टर हरिकांत को
चुनावी दौरान में उतारा गया है। इतना जन सैलाब आपके साथ क्यों है? 1400 लगभग मेंबर है और 1000 आदमी को आप लेके घूमते हैं। का है हम पर सभी आदमी को विश्वास है कि इस पूर्व में भी डॉक्टर हैं, और जैसे कोरोना का समय आया था तो सभी डॉक्टर ने अपना अपना शटर बंद कर लिया था। जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे, हमने 18 घंटा 22 घंटा काम करने का किया और हर घर जाकर इलाज करने का सेवा किए। और हम अपने जान को और हम अपने बाल बच्चा को, हम अपने परिवार को भोला बाबा पर आश्रित कर दिए थे कि मेरे महादेव हमारे परिवार को देखेंगे, जब उनके दया होगा वही होगा, लेकिन हम जनता को सेवा जरूर करेंगे। यही लिए जनता का विश्वास है, हम पर पूरा भरोसा है। कोरोना के समय में भी ये डॉक्टर हैं और ये बहुत लोगों को मदद किए हैं, कोरोना का डर नहीं रखे हैं। और लोगों से हम जानना चाहते हैं, इनके बगल में है, क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम यादव हुआ। आप पैक्स में क्या जानते हैं? देखिए, सबसे पहले आप मेरे घर तक आए, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बात रही पैक्स की, तो विगत जो 5 वर्षों पैक्स अध्यक्ष रहे, हम उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, उनकी कार्यशैली का विरोध करते हैं कि सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, किसानों को जो योजनाएं मिलनी चाहिए, वह किसी प्रकार की योजना ही नहीं मिला। अब हम किसान जाग चुके हैं। कहा जाता है जागो किसान जागो और अपने अधिकारों को पहचानो। हम अब वो किसान हैं जो अपने अधिकारों को पहचान लिए हैं, और ऐसा नहीं कि मांगने पर यदि अधिकार नहीं मिलेगा तो अब की बार की जो चुनाव है इसमें मांगने से नहीं मिलेगा तो उसे छीनने का काम करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है यह कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, और जब कृषि पर निर्भर रहते हैं और सरकार की मुहिम होती है, सरकार की योजनाएं होती है कि जितने भी प्रकार के किसान हैं उनके लिए हमारे पैक्स अध्यक्षों को कृषि यंत्र में ट्रैक्टर, लोटावेटर, प्लेनर, तमाम प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र या बीज हो, खाद हो, वह समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो हम किसान हैं, हमारे साथ समस्याएं होती है, और इन समस्याओं के कारण हम तमाम प्रकार के जितने भी भिरापुरा पंचायत की मतदाताएं हैं, हम इनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का काम किए। ये पूर्व से यह ग्रामीण चिकित्सक हैं, अभी भी हैं, हमेशा और हमेशा रोगियों के इलाज करने में, हमेशा जनताओं की सेवा करने में तत्पर रहे हैं। तो हम किसान भाई मिल करके इनको उम्मीदवारी दिलाए हैं कि आप आइए, और हम आप पे हमें आशा नहीं विश्वास है, भरोसा है कि आप किसानों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं आएगा अब वो किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमें इन उम्मीदवार पे आशा नहीं विश्वास भरोसा है कि यह किसानों के बीच खड़े उतरने का काम करेंगे। किसानों की दुख सुख नहीं, जितने भी प्रकार की घटना दुर्घटनाएं होती है उनमें यह आंसू पूछने का काम अवश्य रूप से करेंगे। ये डॉक्टर हैं और दुख दर्द तो यहाँ जो है बांटते ही हैं, इलाज भी करते हैं और आगे किसानों के लिए। देखिए, उतना ही नहीं, पैक्स के द्वारा बहुत प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। समय समय पर बीज देना, समय समय पर खाद देना, और किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यदि किसानों की स्थिति सही नहीं है, किसानों की दयनीय स्थिति है, उसके लिए सरकार समय समय पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण की भी व्यवस्था करती है। यदि किसानों के पास पैसा नहीं हो तो किसी महाजन के पास ऊंची दर पर ब्याज न ले, और सरकार जो है उसके लिए पैक्स के माध्यम से किसानों को पैसा मुहैया कराए, जिससे वह अपनी खेती बाड़ी कर सके। हम जानते हैं कि हम और आप उत्तरी बिहार में रहते हैं। उत्तरी बिहार में कभी बाढ़ आती है तो कभी सुखाड़ आती है, फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप बताइए, जिन महाजन से हम पैसा लेंगे, हमारा यदि फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है, बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते दह जाता है, तो महाजन तो हमें नहीं छोड़ेगा। यदि लेकिन सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार की जो ब्याज की दर होती है वह काफ़ी कम होता है। यदि हम लेते हैं, सुखाड़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे स्थिति में हमारा वह जो कर्ज होगा, ऋण होगा, वह माफ़ हो जाएगा, लेकिन महाजन तो माफ़ नहीं करेगा। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हम पूरे जनता, पूरे भिरापुरा पंचायत की मतदाताओं से हम अपने ओर से अपील करना चाहेंगे कि अब की बार जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों को पहचानने की जरूरत है, और अब की बार जो ब्लैक बोर्ड छाप है, जो क्रम संख्या 2 पर है, इस पर मोहर लगाकर भारी मतों से हमारे उम्मीदवार डॉक्टर हरिकांत यादव जी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करे। समय आ गया चुनाव का, अभी तरह तरह के आपके बीच प्रलोभन देने का काम करेंगे। कहता है कि अब की बार झांसे में नहीं आना है, और अब की बार डॉक्टर हरिकांत यादव को जिताना है। चुपचाप ब्लैक बोर्ड छाप पे वोट देना है, और भारी मतों से
भाई डॉक्टर हरिकांत यादव को विजय बनाने का काम करेंगे। तमाम मतदाता मालिक अपने अधिकारों को पहचानिए। जो शोषण हो रहा है आपके ऊपर, जो अत्याचार होते आया है, कालाबाजारी होते आया है, यदि इससे आप निजात पाना चाहते हैं तो सुयोग कर्मठ समाज सेवी उम्मीदवार को चुनिए। और आपके बीच अब वह उम्मीदवार आ गए जिनका नाम डॉक्टर हरिकांत यादव है, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, जो क्रम संख्या 2 पर है। देखिए, चुपचाप ब्लैक बोर्ड छाप, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है। भिरहा पूरब में हम उधर गए थे तो ये मुखिया जी यहाँ जो है वोट मांग रहे थे ब्लैक बोर्ड छाप का, और वहाँ के यहाँ सरपंच हैं मुरारी यादव, उसको भी देखे यहाँ ब्लैक बोर्ड छाप का, और यहाँ हजारों जनता को देख रहे हैं। क्या ऐसा कर दिए हैं डॉक्टर साहब? देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, और लोकतंत्र की जो हत्यारा है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहा है, रिश्वत देता है, पैसा देता है, शराब बेचता है, शराब बेचवाता है, और शराब लेकर के, मीट लेकर के जनताओं के बीच जाता है, और वह अभी जाएगा, वो पैसा देगा लेके। लेकिन हम तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि आपको 500 रुपये, आपकी बॉडी 65 किलो 70 किलो का बॉडी है, बताइए 500 में बिकने के लिए? एक मुर्गा जो है 2 केजी का होता है, वो 500-700 उसका दाम होता है। मेरे 65 किलो 70 किलो मेरा शरीर का वजन है, मेरा दाम 500 रुपये, 1000 रुपया है। और आज के दिन यदि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसी गलती हो जाती है, तो 5 साल के लिए हम क्या हो जाएंगे? फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे, और 5 साल तक वह पैक्स फिर धुनेगा। तो जरूरी है, हम लोग जानते हैं जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऐसी गलती कर चुका है। जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है, ऐसी गलती मतदाताओं ने किया, जिसके कारण आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मतदाता मालिक, अब की बार गलती ऐसी नहीं करनी है। सुयोग कर्मठ उम्मीदवार को वोट दीजिए और भारी मतों से विजय बनाइए। आपकी अधिकारों के साथ जो हनन हुआ है, जो विगत दिनों से होते आया है, विगत वर्षों में हुआ है, अब की बार नहीं होगा। अब अगले आदमी से जानना चाहते हैं, क्या नाम है? नूनू यादव। कभी खाद मिला है? कभी नहीं सर, बीज मिला है? कुछ नहीं। ऋण मिला है? नहीं कोऑपरेटिव से ऋण नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं। आपका क्या नाम है? राम मस्जिद जा रहे। आप भी मेंबर हैं? हाँ जी। मेंबर है, आपको ऋण कभी मिला है? नहीं जी, नहीं मिला है। नहीं मिला है। कभी ऋण नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है। कभी ट्रैक्टर से यहाँ आपका खेत जोत हुआ है? नहीं नहीं जो तो हुआ है। अरे इतना लोग बोलिए, यहाँ खुलेआम जोत हुआ है? ट्रैक्टर से खेत जोत हुआ है? सबको खाद मिला है? पैक्स से लोन मिला है? देखिए, यहाँ किसी को, यहाँ एक भी आदमी नहीं बोल रहा है, हजारों आदमी जो है घूम रहा है। क्या नाम है बाबा? रामप्रीत यादव। कभी खाद मिला है आपको? नहीं, कभी नहीं खाद मिला है। ये पैक्स से खाद नहीं मिला है? ना, बीज मिला है? नहीं, ऋण मिला है? कुछ नहीं। मेंबर किस बात के हैं आप? केवल सरकार ये खाना पूरी करता है। चुनाव के समय में सरकार जो है कहता है कोऑपरेटिव से ये नो ड्यूज करा के यहाँ लाइए, जबकि किसी सदस्य को आज तक कोई ऋण दिया ही नहीं है, और नो ड्यूज यहाँ करवाता है। कोऑपरेटिव से यहाँ किसी आदमी को लोन मिला है? जी ना। एक चीज और, जो वास्तविकता है, किसान सरकार की भी एक नीति गलत है। जो पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, उनके अंदर ही सदस्यता देने की पूरे पावर होता है, और ऐसे में यह पैक्स अध्यक्षों के द्वारा भरपूर मनमानी हुई है। जो भूमिहीन है, जिनके पास बिल्कुल रहने का ना घर है, ना जोतने का जमीन है, ना खाने का अन्न है, वैसे लोगों को इस बार पैक्स अध्यक्ष में उनकी सदस्यता दे दी गई है। क्यों? क्योंकि हम अपने और से अपने मतदाताओं को जोड़ेंगे और वो हमें वोट देने का काम करेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने में भी मनमानी किया गया है, इस पर क्या कहना है? क्या कहे उनके बारे में हम, मतलब इतनी शब्द है कि कहूँ तो 24 घंटा हम बोलते रह जाएंगे। और जब हम पैक्स में सदस्यता के लिए गए, हम लोग किसान हैं, और जब उनके पास गए कि हम लोग का भी सदस्यता दे दीजिए, हम लोग का भी नाम जोड़ दीजिए, तो वो हमें इस प्रकार से बहला है, बोले जिस दिन चुनाव होगा ना, चुनाव से 10 दिन पहले नाम जोड़ेगा। हमें अजीब लगा, भाई चुनाव से 10 दिन पहले कैसा, किस प्रकार का नाम जोड़ा जाता है, ये कैसे होगा? तो फिर हम इस पर कुछ दिनों तक विश्वास किए। उसके बाद पेपर में आया कि 30 अक्टूबर तक ही नाम जोड़ेगा। उसके बाद हम बीसीओ से संपर्क किए, ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर से, तो वह बताए कि 30 अक्टूबर आखिरी डेट है। वो बोले कि ये पैक्स अध्यक्ष की ही भरपूर पावर है, पूरे पावर पैक्स अध्यक्ष की ही होती है, उनसे ही मिलिए। हम फिर उसके बाद डीसीओ से बात किए, अरुण जी से,
अरुण जी बोले कि आप एआरसीएस ऑफिस मिलिए। हम एआरसीएस ऑफिस से भी संपर्क किए। उसके बाद हमें वो आश्वस्त किए ऐसा है कि पैक्स अध्यक्ष से मिलिए। हम बोले पैक्स अध्यक्ष पे आप दबाव बनाइए, आप अफसर हैं, आप उनपे बोलिए कि आपके पंचायत के किसान मेरे पास समस्या लेकर के आ रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं जोड़ते हैं। यदि उसके बाद हम फिर कॉल लगा के कहते हैं बीसीओ साहब और बीसीओ मुख्यालय को कि यदि आप मेरा नाम नहीं जोड़ते हैं या आपका पैक्स अध्यक्ष नाम नहीं जोड़ रहा है, हम डीएम को लेटर देंगे। उसके बाद पैक्स अध्यक्ष घबराहट में आ गया और किसी अन्य लोगों को सूचना दिया कि फलाने लोगों को भेज दीजिए मेरे बारे में, उनको भेज दिए, उनका नाम जोड़ देंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा नाम जोड़ा। आखिर मेरे पास यदि यह शिक्षा का घोर अभाव रहता, शिक्षित नहीं रहते, तब तो वो मेरा नाम नहीं जोड़े। शोषण करते आ रहे थे, शोषित होते थे हम, लेकिन मेरा जोड़ दिया इस बार। देखिए ये नाम जोड़ने में भी भारी कठिनाई हुआ है, लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। और हम फिर आगे दिखाएंगे, क्योंकि पंचायत में हजारों लोग, ये 1400 लगभग मेंबर है, लेकिन 1000 आदमी को वोट मांगते देखे हैं। सबके हाथ में ये ब्लैक बोर्ड छाप देखे हैं। और ये लोग तो आगे फिर दिखाएंगे। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को अपील करना चाहता हूं कि कोई जनता मतदाता मालिकों किसी की झांसा में नहीं आना, अपना मान और प्रतिष्ठा नहीं बेचना। काहे खस्सी का मीट खिलाने का काम करेगा, मुर्गा खिलाने का काम करेगा, दारू पिलाने का काम करेगा और वोट पर 1000 रुपया देने का भी काम करेगा। अपना मान और प्रतिष्ठा बचा कर रखिएगा। आपके संग डॉक्टर हरिकांत है, ब्लैक बोर्ड छाप आपके संग में है। डॉक्टर हरिकांत का ब्लैक बोर्ड छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से जितावे और आपका मान और प्रतिष्ठा आपके साथ रहेगा। इस मान और प्रतिष्ठा को बचा कर रखिएगा। मुर्गा और दारू और रुपया पर अपना वोट बेचने का मत काम कीजिएगा। एक वोट का कीमत आपका प्रतिष्ठा है, आपका भविष्य है। आज अगर आपका वोट बिकता है तो आपके भविष्य में कोई गरीब का बच्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई रुपया वाला ही चुनाव इस पंचायत में लड़ने का काम करेगा। मैं मतदाता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि सूझबूझकर वोट डालने का काम करें और गरीब का बेटा भी कल चुनाव लड़ने का योजना बनाएगा। उनका भी मन होगा कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस भविष्य को देखते हुए मतदाताओं मालिक, मैं आपसे कल जोड़कर विनती करता हूं, वोट किसी को देना है, लेकिन किसी से रुपया, मुर्गा, दारू पीकर नहीं वोट डालना है। किसी को देना है, स्वेच्छापूर्वक अपना वोट डालें और अपना मान और सम्मान बचावें। देखिए आगे एक लड़का ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ बता दीजिए। नमस्ते, प्रणाम। मैं विकास कुमार यादव, डॉक्टर हरिकांत यादव का सुपुत्र हूँ। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, जितने भी मतदाता है भिरापुरा पंचायत के, उनसे एक ही निवेदन है, 26 नवंबर को वोट पर जाए, वोट देने का काम करें, जो कि डॉक्टर हरिकांत यादव का चुनाव चिन्ह है, ब्लैक बोर्ड छाप। अगर आपके पास सुविधा ना हो वोट पर जाने का तो इन्हें कॉल करें, आपके लिए गाड़ी हो या किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था हो, आपको ले जाने का काम करेंगे। बस इतना ही उम्मीद है, आप इसे जिताएं। जिस तरह से ये कई वर्षों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी हेल्थ के लिए सेवा करते आ रहे हैं, बस इतना ही उम्मीद है, इन्हें जिताएं, आपकी सेवा करेंगे। नमस्ते, प्रणाम। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।